चलिए, स्वागत है बच्चे आज आप लोगों का। और आज दो बातों को लेकर के मैं आया हूँ। एक तो 68वीं पीटी के संबंध में जो संशोधन किया है बोर्ड ने, बीपीएससी ने, उसको लेकर के मैं आया हूँ और प्लस मेंस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, दो तरह की बातें हैं। कुछ बच्चों के लिए ये बहुत सुखद कहिए, एक तरह से बहुत सुखद है, बहुत आपको बच्चों के लिए दुखद भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शनल की बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी, तो उसके लिए भी दुखद भी है यह आपको। तो बच्चे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ आपका गुरु शशांक शेखर और रुक्मिणी प्रकाशन एवं साथ में आपका एक नया साथी कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी, सब लोग साथ मिलकर के चलेंगे तो जितने भी सुखद और दुखद दोनों अनुभव है, उस अनुभव को दूर करने का प्रयास करेंगे बच्चे, और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लगे हुए हैं ही, ठीक है, भविष्य में लगे हुए भी रहेंगे बच्चे। तो तीन बातें जो आपको मैं आज बताने आया हूं कि देखिए, बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले वो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या मुख्य बातें हैं और अब आपकी रणनीति बीपीएससी के प्रति कैसी होनी चाहिए, जिससे आप पीटी में तो अपनी सफलता सुनिश्चित करें ही, साथ ही मेंस में भी आप अपना बिगुल बजा करके आए और अंतिम सफलता आपको हासिल हो। इस संदर्भ में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, और आपको जो नोटिफिकेशन आज दिया हुआ है उस पर विशेष रूप से फोकस रहेंगे बच्चे। नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई है उस पर चर्चा करेंगे और फिर बैठ करके इस पर मनन करेंगे कि आगे क्या क्या हमको करना है बच्चे। तो चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए 68th न्यू नोटिफिकेशन, ठीक है, आउट बच्चे। ये हमारे यहाँ जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं उन्होंने ये लगा करके मुझे दिया है। तो पहले तो नोटिफिकेशन की बातें करते हैं बच्चे। सबसे पहले 68वीं पीटी, बेटा मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ और बार बार क्लासेस में या यूट्यूब पर जो भी क्लासेस में ले रहा हूँ, सब में मैंने एक आगाह किया है आप लोगों को बच्चे। पहला क्या आगाह किया है कि देखिए, बीपीएससी पीटी में रिजल्ट कठिन हो गया है, और इसका मुख्य कारण है कि बीपीएससी ने एक और, ठीक है, झटका दिया है बच्चों को, निगेटिव मार्किंग कर दिया है। यहां देख लीजिए बच्चे, ठीक है, कंडिका 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका 812 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के नकारात्मक अंक, ठीक है, लागू किए जाएंगे बच्चे, किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त गंतव्य निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन 150 क्वेश्चंस। मतलब आपसे बच्चे थोड़े दिन पहले बीपीएससी ने जब फॉर्म फिलअप करवाया था तब आपसे मांगा गया था कि आप दें कि क्या करना चाहते हैं आप लोग। तो बच्चों के ही मंतव्य के आधार पर बीपीएससी ने निबंध इंग्लिश में, बच्चा निबंध जो है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, ठीक है बच्चे। जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो इस पर हम पहले बात कर लेते बेटा। सबसे पहली बात क्या कि पूरे 150 क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी दे रहा है उस पर, ठीक है, 150 क्वेश्चन का पीटी जो होता है उस पे आपको दो भागों में बांट दीजिए बच्चे। अब जो है, ठीक है, ये 150 नंबर पर निगेटिव मार्किंग होगा और, ठीक है, 1/4 निगेटिव होगा, यानी, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली निगेटिव होगा बच्चे, यानी 150 क्वेश्चन पे निगेटिव होगा। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन पे निगेटिव या 100 क्वेश्चन पे निगेटिव, ऐसा नहीं होने जा रहा है। पूरा 100% निगेटिव होगा बच्चे, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि 1/4 गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे बच्चे, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं, आप लगातार परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, तो आप ये जानते हैं। यहां देखिए, प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाएंगे 1/4 अंक, ठीक है, दंड स्वरूप घटाया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, 150 में 150 तुक्का मार करके बच्चे कर लेते थे। तो यहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है बच्चे। 150 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और, ठीक है, और पहले क्या होता था कि कुछ इधर उधर तुक्का लगा करके लोग काम कर लेता था, लेकिन अब जो है, ठीक है, 150 में 150, मान लीजिए 150 अंक का एग्जाम है, तो एक नंबर का मान लीजिए एग्जाम है, तो आपने मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने गलत बना दिया, तो 50 का 1/4 कर दीजिए, 100 क्वेश्चन आपका सही हुआ, तो यहां देखिए 12.5 नंबर आपके ओरिजिनल में से घट जाएंगे बच्चे।
अभी 113 कटअफ गया था, तो इस कटअफ के निवारण के लिए बोर्ड ने ऐसा किया है। तो आपको यहां पर बारीक नजर रखनी पड़ेगी, आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, तभी जाकर के सफलता हासिल होगी। क्या हुआ काजल सिंह जी? तो काजल सिंह जी ये हुआ कि आपका ठीक है बीपीएससी ने जो अभी नोटिफिकेशन दिया है उसी को मैं लेकर के आया हूं आप सबों के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। 1/2 बच्चे अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर, अगर कोई उत्तर अंकित नहीं करेगा तो कोई दंड नहीं होगा, ये सब आप जानते होंगे पहले से ही, ठीक है। अब देखिए वैकल्पिक विषय सबसे, ठीक है, सबसे जो खेल किया गया वो वैकल्पिक विषय के साथ किया गया है। आपको पहले से ही पता है सामान्य हिंदी, ठीक है, 100 अंक का 3 घंटे का एग्जाम होता है, ये पहले भी होता था, ठीक है, और इसमें 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य था बच्चे पहले, ठीक है। तो अभी भी वही रखा गया है पहले के अनुसार। समान अध्ययन पत्र 1 300 अंक 3 घंटे, समान अध्ययन पत्र 2 300 अंक 3 घंटे। बच्चे ये पहले वाला ही पैटर्न है और पहले वाला ही सिलेबस आधारित यह काम किया गया है बच्चे। अब देखिए ये वैकल्पिक विषय, ये निबंध एक जोड़ दिया गया बच्चे, 300 अंक 3 घंटे। और ठीक है, जैसा कि अभी तक जो हमने अनुभव किया है, अभी तक जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको जो मैंने रीड किया है, उसके आधार पर जो बच्चे हिंदी में देना चाहते हैं निबंध वो हिंदी में, जो बच्चे इंग्लिश में देना चाहते हैं निबंध वो इंग्लिश में देंगे बच्चे, ठीक है। ऐसा कोई अभी बायफॉरगेट बोर्ड ने नहीं किया है कि कोई हिंदी में देगा, कोई इस पर वेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। हो सकता है कि मुझे जैसा लग रहा है कि बोर्ड हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, में अलग अलग भी निबंध कर सकता है, ऐसा हो सकता है बच्चे, ठीक है, कि आधा निबंध हिंदी में आधा निबंध इंग्लिश में, कुछ ऐसा कर सकता है बोर्ड, ठीक है। लेकिन ज्यादा संभावना है कि हिंदी में ही निबंध रहेगा बच्चे, ज्यादा संभावना हिंदी में ही निबंध रहेगा। और क्योंकि बीपीएससी में, ठीक है, इंग्लिश में हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर होता है तो हो भी सकता है, इसको मान के चलेंगे बच्चे। सबसे खेल किया गया कहां पर? यहां देखिए वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय पहले कितना था? तो बच्चे वैकल्पिक विषय जो है पहले आपको बहुत दिनों से चला आ रहा था कि 300 नंबर का था और एक वैकल्पिक विषय था, चुनाव करना पड़ता था, बहुत दिन से हो रहा था बच्चे ये, ठीक है। 60वीं 62वीं, ठीक है, 64वीं 56वीं से 59वीं तक आपको 2 वैकल्पिक विषय रखने होते थे, लेकिन अब जो है, ठीक है, आपको वैकल्पिक विषय रखना होता था, पूरा आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होता था। लेकिन वर्तमान में बीपीएससी लेकर के आ गया क्या? ऑब्जेक्टिव लेके आ गया बच्चे। और ये देखिए इसके साथ क्या विडंबना है कि यहां देखिए क्या कर रहा है, ध्यातव्य रहे वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण में बच्चे, मेधा निर्धारण में इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी मेरिट बनने में इसका कोई महत्व नहीं होगा। और बिहार सरकार जो वैकल्पिक विषय में अभी बात कर रहे हैं 40% अंक लाना आवश्यक होता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा 40% अंक लाना यहां पर आवश्यक होगा। ये आपको एक डिफरेंट वे में बोर्ड ने, ठीक है, बोर्ड ने पहल की है। और ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कुछ अभ्यर्थियों के लिए यह सुखद है, कुछ अभ्यर्थियों के लिए ये थोड़ा सा दुखद है बच्चे, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं, आपको नई नई चीजों को लाने के लिए, नए नए तरीके से आपको बताने के लिए, नए तरह से सिलेबसों को प्रस्तुत करने के लिए बच्चे। इसी क्रम में आपको रुक्मिणी प्रकाशन जो है, ठीक है, आपका यहां देख लीजिए रुक्मिणी प्रकाशन जो है आपके लिए बुक लेके आई हुई है बच्चे। यहां देखिए बिहार सामान्य, ठीक है, ज्ञान, यहां देखिए बिहार सामान्य ज्ञान की बुक लेके आई हुई है। और ये देखिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चे, ठीक है, बीपीएससी आपको टेस्ट सीरीज 15 सेट है बच्चे। ये देखिए कंप्लीटली ये बेस्ड है, ये जो टेस्ट सीरीज बेस्ड है आपको न्यू पैटर्न पर आधारित है। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी पहले मतलब आपको रुक्मिणी प्रकाशन में जितने भी लोग हैं उनके मंतव्य के अनुसार हम लोग पहले ही, ठीक है, ये विचार कर लिए थे कि हो सकता है कि इस बार निगेटिव होल मतलब 150 क्वेश्चन पर निगेटिव लागू हो, तो इसी को यूनिफॉर्मिटी जो है उसको बोर्ड ने, ठीक है, सेम टू सेम लोग जैसा किया है बच्चे। तो ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बारीक से, ठीक है, मानसिक रूप से अपने, ठीक है, मन मस्तिष्क को स्थिर करके फिर जाकर के पढ़ाई की आवश्यकता है। यकीन मानिए जो पढ़ता है उसका रिजल्ट मैंने आज तक नहीं देखा है कि रुका हो बच्चे, उसका रिजल्ट होता ही होता है। बार बार आपसे कह रहा हूं कि देखिए आप अपने लेवल ऑफ स्टडी को बढ़ाइए और ठीक है सफलता को अर्जित करने के लिए एकदम लग जाइए बच्चे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि रुक्मिणी प्रकाश और आपका गुरु शशांक शेखर लगातार कुछ न कुछ करता ही रहता है बच्चे। आपकी सफलता के लिए आपको
ठीक है, आपको एकदम, ठीक है, अंतिम जो सफलता का द्वार होता है वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ करते ही रहते बच्चे। और उसी क्रम में अभी हमारे बहुत निकट और क्या कहिए एक तरह से मेरे बड़े भाई जैसे प्रवीण सर के द्वारा, ये प्रवीण कुमार के द्वारा आपको लिखा गया है बिहार सामान्य ज्ञान बच्चे। तो इस किताब में बारीकी से सर ने, ठीक है, आपको मोती जैसा पिरोया है। बार बार मैं बोल रहा हूं, मोती जैसा इन्होंने इसमें पिरोया है बहुत सारी बातों को। और जो मार्केट में समकालीन पुस्तकें हैं उस पुस्तकों से बेहतर पुस्तक प्रस्तुत करने का प्रयास सर के द्वारा है। देखिए बाकी तो, ठीक है, बाकी तो छात्रों पर छोड़ा जाता है कि छात्र किस तरह से पुस्तक को हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन यह पुस्तक एक मानक पुस्तक जैसा कि रुक्मिणी प्रकाशन से मानक पुस्तक हमेशा आती रही है बच्चे, उसी को आधार बनाते हुए इसमें बारीकी से अभी तक के जितने भी आर्थिकी हैं, अभी तक के जितने भी पॉइंट्स हैं, उसको एकदम बिंदुवार तरीके से, ठीक है, स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कि स्टूडेंट को क्या अच्छा लगेगा, किस तरह से वो सफलता हासिल करेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये किया गया है। बाकी आपका टेस्ट सीरीज, कमाल का टेस्ट सीरीज होता है बच्चे रुक्मिणी प्रकाशन का। और ये जो है आपको प्रीवियस ईयर और साथ में 15 जो है आपका टेस्ट सीरीज है बच्चे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बारीकी से आप देखिए और मेरी बात मानिए। क्या बात मानिए बच्चे कि ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आपकी सफलता को सुनिश्चित करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर को बारीकी से देखिए, उसके आधार पर देखिए कि गुरुजन क्या, ठीक है, आपको डिस्कशन इसमें लेके आए हैं, तो वो उस पर काम कीजिए। फिर से मैं नोटिफिकेशन पर आ रहा हूं बच्चे, क्योंकि नोटिफिकेशन की कुछ बातों को एकदम आपको याद रखना है। एक रिकैप में करवा रहा हूं बच्चे। अब ऑप्शनल में, ठीक है, एक निबंध जोड़ दिया गया है, पहली बात, ठीक है, ऑप्शनल में एक निबंध जोड़ दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि आपको बोलते हैं आपका जो जीएस मेंस है उसमें एक निबंध जोड़ दिया गया है, ठीक है, जीएस मेंस जो आप दीजिएगा उसमें आपको क्या होगा, ठीक है, मेंस जो आप दीजिएगा उसमें आपको एक नया पेपर निबंध जोड़ दिया गया है, पहली बात, ठीक है। मुख्य बात यही है। वैकल्पिक विषय में आपको एमसीक्यू कर दिया गया है, वो भी केवल एक सॉन्ग में बच्चे। पहला समान अध्ययन समान अध्ययन नहीं आ रहा है। सैम साउंड आ रहा होगा तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही रख रहा हूं बच्चे की सफलता करने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। मेरा सुभाषित आपके साथ में है, लगातार मेहनत कीजिए। जहां साइंस में कोई दिक्कत हो या रुक्मिणी प्रकाशन की जिस भी बुक्स में आपको जो भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमेशा मेरे से कांटेक्ट में रहते ही रहते हैं। तो सफलता के लिए, ठीक है, सैमकरण जी ओके सर, तो बहुत अच्छी बात है। साउंड नहीं है तो साउंड आ गया होगा बेटा। तो लगातार जुड़िए बच्चे। सफलता के लिए 3 आयाम मेरे अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। समय आधारित तैयारी, पहली बात, सिलेबस आधारित तैयारी, चौथी बात कि आप
ठीक है, अपने आप का मूल्यांकन हमेशा करते रहिए कि समय के अनुकूल आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तीन बिंदुओं को आधार बनाइए, समय आधारित तैयारी, सिलेबस आधारित तैयारी और अपना मूल्यांकन कि आप समय के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आपकी तैयारी समय के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको भी मूल्यांकन करते रहिए लगातार। तो तीन बिंदुओं को आधार बनाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रात के एनसीईआरटी के सेशन में। लाजवाब सेशन होगा। आप बार बार मैं बोल रहा हूं कि देखिए, सफलता के लिए निश्चित रूप से मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों मिलकर के साथ चलेंगे, सफलता हासिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।